राखी के बाद मेरी सिस्टर को उसके घर जाना था और ये वाला टाइम इतना ज़्यादा इमोशनल था, मेरा उसको भेजने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। इस दिन से तो हम रोए जा रहे थे सुबह से, बट उसे जाना पड़ रहा था क्योंकि उसको भी अपनी जॉब ज्वाइन करनी थी और बच्चों को भी स्कूल भेजना था, क्योंकि हम आए ही इस टाइम पर हैं जब बच्चों की कोई हॉलीडेज नहीं है। वो मेरे लिए स्पेशल 4-5 हॉलीडेज लेकर आई थी, बच्चों के भी और खुद के भी, और फिर उसको जाना ही था। सुबह से वो मुझे समझाने में लगी हुई थी कि कोई बात नहीं, मैं दोबारा आ जाऊंगी, बट तू रो मत। और मुझे इतना ज्यादा समझाने के बाद जब वो खुद गाड़ी में बैठ रही थी तो इतनी ज्यादा रोने लग गई थी कि उसको देख कर दिल कर रहा था कि उसको जाने ही ना दूं, बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और उसको जाना ही था। और मेरा बिल्कुल मन ऐसे हो रहा था कि हाय मैं क्यों जा रही है और मैं इसके बिना क्या करूंगी, घर पे मेरा दिल ही नहीं लगेगा। और आरू तो सुबह 5 बजे से उठ जाती थी भैया के साथ खेलने के लिए, और इन दोनों का बॉन्ड भी हमारे जैसा है जैसा मेरा और मेरी बहन का है, बट वो बिल्कुल ही एक दूसरे के बिना नहीं रहते हैं। इसलिए जब मेरी बहन जा रही थी तो हमने आरू को बताया ही नहीं था कि स्वयं जा रहा है, क्योंकि वो उसको जाने ही नहीं देती, वो इतना ज्यादा रोती, इसलिए हमने उसको बिल्कुल नहीं बताया और वो अपने खेलने में लगी हुई थी। हम ही इनको सी ऑफ करने के लिए आ गए थे। गाड़ी में बैठते ही इसने रोना स्टार्ट कर दिया था और हम सब इसको चुप करवा रहे थे कि अब मैं भी रोना स्टार्ट कर दूंगी। इतनी मुश्किल से मम्मी ने इसको चुप करवाया और फिर ये सब गए। और फिर आज बुआ भी जा रहे थे और इतना इमोशनल मोमेंट हो रहा था। अगेन मेरा तो वैसे ही दिल नहीं कर रहा था कि बुआ जाए, क्योंकि बुआ के जाने के बाद तो मैं बिल्कुल ही अकेली हो जाने वाली थी, बट बुआ जा रहे थे, हम सब उनको छोड़ने के लिए आए थे बाहर तक। बुआ भी इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे और पापा और भी सब इतने ज्यादा इमोशनल हो रहे थे, किसी का मन नहीं कर रहा था कि बुआ जाए, क्योंकि बुआ से ही सारी रौनक थी।